जी, लव जिहाद, इंटरफेथ मैरिजेस, यूपी लॉ अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25। क्या है ये सब जानना है? स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आया नु बखैर लागले, वेलकम टू इंफोटेनमेंट हैक। आज की स्टोरी जी, लव जिहाद। लव जिहाद डिस्क्राइब करने से पहले जरा एक टर्म है जिहाद। जिहाद को मीन्स के डिस्क्राइब किया जाए क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है नॉन मुस्लिम्स में जिहाद को लेके कि जिहाद उनकी नजर में ये है कि खुद को बम्स लगाओ, मीन्स के जैकेट्स खुद कुछ पहनो और जाओ किसी भी रश वाली जगह पे, वहां पे बेकसूर बच्चे हों, वहां पे बेकसूर औरतें हों और जाके मीन्स के खुद को बूम ब्लास्ट। नहीं यार, असल में जिहाद ये नहीं है, जिहाद कुछ और है। मैं बताता हूँ छोटा सा ब्रीफ एक जिहाद के ऊपर, मीन्स के मिसकंसेप्शन तो खत्म हो ना, मीन्स के जो भी मेरे इंडियंस भाई सुने या कुछ कोई और नॉन मुस्लिम सुने, उन्हें कंफर्म तो हो कि जिहाद है क्या। यार इस्लाम में जिहाद इसको कहते हैं कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, रास्ते में आपको कांटेदार चीज या कोई बड़ा नुकीला पत्थर नजर आता है, आप उसको उठाकर साइड पे कर दो। क्यों? क्योंकि कोई आने वाला, अब इस्लाम यहाँ पे तफरीक नहीं करता कि वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ज्यूज है, वटएवर जो भी है, मीन्स के ह्यूमन है, इंसान है। मीन्स के इस्लाम कहते हैं कि वो पत्थर या नुकीली चीज को साइड पे कर दो कि आने वाले को नुकसान ना पहुंचे। जगह बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है इन अ डे। मीन्स इस्लाम ये कहता है कि आप मीन्स की अजान हुई, आप मस्जिद की तरफ जा रहे हो, रास्ते में एक भाई, अब यहाँ पे अगेन तफरीक नहीं है वो हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, ज्यू है, जो भी है, मीन्स के कोई इंसान है जख्मी हालत में है, मीन्स के इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि यार पहले उसको मीन्स के फर्स्ट एड दो, मीन्स के उसको हॉस्पिटल में एंटर करो, देन मीन्स के आप अपनी नमाज अदा करो। उसके अलावा हमारे कुरान पाक में साफ साफ अल्लाह पाक ने एक आयत में फरमाया कि जिसने मेरे एक इंसान की जान बचाई उसने कुल इंसानियत की जान बचाई। मीन्स की दुनिया में जितने भी बिलियंस ऑफ ह्यूमंस हैं उसने वो बिलियंस ऑफ ह्यूमन की जान बचाई। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान को बिला वजह बेवजह कत्ल किया, बेशक वो बच्चा था, वो औरत थी, मर्द था, जो भी, मीन्स के बेवजह कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये है हमारा जिहाद। मीन्स के इंसानियत से ऊपर धर्म है एक इस्लाम ही है जो मीन्स के क़यामत तक आने वालों के लिए, तमाम इंसानों के लिए मीन्स के काफी है। उसमें मीन्स के इस्लाम असल में रिलीजन नहीं है, इस्लाम है वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका, कि मीन्स के हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। हम जब बच्चे हैं तब कैसे हमने बिहेव करना है, जब हम बड़े होते हैं, शादी मैरिजेस वो कैसे होंगे, जब मीन्स के हमने मरना है तो वो आखिरी रसूमात कैसे होंगी, प्लस हमारी इबादत, हमारे रिचुअल्स, A to Z मीन्स के एक फुल पैकेज है। दिस इज द इस्लाम यार। और मीन्स के इस्लाम जहां कह रहे हैं कि एक बंदे को कत्ल किया, उसने सबको मार दिया, तो ये कैसा जिहाद है मेरे भाई कि मीन्स के आप खुद को बम लगाओ और जाके मीन्स के बूम, दिस इज नॉट द जिहाद। और मीन्स के ये जो अमल कर रहे हैं वो ना मुसलमान है ना मीन्स के इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। ये एक मिसकंसेप्शन था जो कि दूर करना लाजमी था। बैक टू द टॉपिक, लव जिहाद। लव जिहाद ये जो वर्ड है इंट्रोड्यूस किसने करवाया? इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले मौसूफ थे योगी, यस योगी, जो कि इस वक्त यूपी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए बैठे हैं। मीन्स के वहां के इस वक्त करंट सीएम हैं बीजेपी पार्टी से। छोटा सा बैकग्राउंड योगी का। योगी फर्स्ट टाइम 1998 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। उसके बाद बाकायदगी से 5 दफा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है। 2017 में जब इंडिया का मीन्स इंडियन इलेक्शंस होते हैं उसमें मीन्स बीजेपी में ये अपनी सरकार बनाने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाता है। और इस वक्त करंट सीएम है उत्तर प्रदेश का, जिसे यूपी भी कहा जाता है। कट्टर हिंदू है, मीन्स के मुसलमानों के इंतहाई खिलाफ, मुसलमानों प्लस वहां की अकलियत हैं, जितने भी अकलियत हैं उनके मीन्स के सख्त मुखालिफ हैं। अकलियतों को कत्ल करने में, अकलियतों के इमलाक को नुकसान पहुंचाने में सिर्फ मुकदमात हैं इस पर और प्लस इसके साथियों पर। 2017 में अपनी सरकार बनाते ही
योगी साहब ने ये किया कि अपने ऊपर और प्लस अपने साथियों के ऊपर 20,000 मुकदमात, जी 20,000 मुकदमात को ये कहकर ख़त्म करवा दिया कि ये सियासी मुकदमात थे। हालांकि वो हरगिज़ सियासी मुकदमा नहीं थे, उसमें मुसलमानों का कत्ल था, मुसलमानों की जगह पर कब्ज़ा करना था, उन्हें जानी नुकसान पहुँचाना था, वट एवर मीन्स कि एक लंबी लिस्ट है। जब 20,000 मुकदमात हैं तो वो लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत में रहने वाला कोई भी शख्स किसी भी जात, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो कोई भी मजहब अख्तियार कर सकता है अपनी मर्जी से। किसी भी मजहब को लीव करके कुछ न्यू रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है अपनी मर्जी से। इसके अलावा नया दीन को छोड़ के वापस पुराने में जा सकता है अपनी मर्जी से। प्लस कोई भी मीन्स यूनिवर्सिटी एडमिशन देते वक्त ये नहीं देखेगी कि कौन से दीन से रेलिवेंट है, ये कौन से दीन से बिलोंग कर रहा है, कौन सी जात पात का है। नो, कोई भी जॉब देने वाला ये नहीं देखेगा कि ये कौन से दीन धर्म से रेलिवेंट है या कौन से दीन धर्म से इसका ताल्लुक है। अब आते हैं लव जिहाद, जो कि योगी ने लॉ को इम्प्लीमेंट किया है उत्तर प्रदेश में। लव जिहाद की डेफिनेशन ये है कि वन एवर non-Muslim men or women married to Muslim men and women and convert their religion and accept Islam is known as love jihad। उर्दू में डेफिनेशन ये कि जब भी एक हिंदू लड़का या हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़का या लड़की से शादी करेंगे और ये शादी करने के बाद अपना मजहब चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, टर्म यूज की गई है कन्वर्ट कर लेते हैं और इस्लाम के फॉलोअर बन जाते हैं, दिस इज नोन एज लव जिहाद। इसको कह रहे हैं लव जिहाद। यूपी में लव जिहाद का लॉ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 को सीधा सीधा हाईजैक किया जा रहा है। मीन्स को जो इंडिया खुद को सेक्युलर होने का दावा करता था कि यहाँ पे जो मर्जी चाहे अपने मर्जी का दीन अख्तियार कर सकता है, एक दीन से दूसरे मजहब में जा सकता है, वो सिर्फ एक धोखा था। असल में आरएसएस का जो असल में नजरिया था हिंदुत्व नजरिया, मीन्स के हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, उसके अलावा मुस्लिम, सिख्स, ज्यूज, वट एवर जो भी अकलियत है वो यहाँ पे नहीं रह सकती। अगर यहाँ पे रहना है तो आपको भी हिंदू बनकर ही रहना पड़ेगा। ये इनका नजरिया खुल्लम खुल्ला सामने आ चुका है। अब फाइनली आते हैं लव जिहाद इन कॉन्स्टिट्यूशन पर। लव जिहाद लॉ में क्या टर्म्स एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं? फर्स्ट मेन टर्म एंड कंडीशन कि ऐसी कोई भी अगर शादी होती है, मीन्स के गैर मुस्लिम और मुस्लिम मैन और वो मैन आपस में अगर शादी करते हैं, शादी की मीन्स के मेन रीजन अगर ये हुई कि लड़की या लड़के का रिलीजन कन्वर्ट करवाना, शादी बराह रास्त नल एंड वाइड कहलाई जाएगी। मीन्स के इस शादी की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये शादी इलीगल हो जाएगी। सेकंड ये कि अगर ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म हो गया कि ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है तो शादी जबरदस्ती करवाना इट्स कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस, नाकाबिल जमानत जुर्म। थर्ड पॉइंट कि अगर ये शादी हो भी जाती है, मीन्स के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो भी जाती है, और अगर फिर लड़का या लड़की अपना रिलीजन कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उन्हें 2 माह पहले अपने इलाके के मजिस्ट्रेट पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में ये लिखेगा कि मैं हाँ अपनी मर्जी से अपना दीन चेंज कर रहा हूँ। मीन्स के सेक्युलर स्टेट है और मीन्स के बेसिक जो राइट है, ह्यूमन राइट्स हैं, मीन्स के रिलीजन इज द बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन, उसको मीन्स के टारगेट किया जाना, उसको हाईजैक किया जाना, ये कहाँ का सेक्युलर स्टेट है? मीन्स के मेरे इंडियंस भाई भी सुन रहे होंगे, यार मीन्स देखो तो सही ये कहाँ का है? सेक्युलर स्टेट में कहाँ होता है कि आप अपनी मर्जी से दीन चेंज नहीं कर सकते? ये सेक्युलर स्टेट नहीं है, ये हिंदुत्व नजरिया पे स्टेट बन चुकी है। बीजेपी जब से मीन्स के लीड कर रही है गवर्नमेंट, तो ये आरएसएस के बढ़ावे को, आरएसएस के नजरिए को फॉलो अप करते हुए सबको हिंदू बनाना चाह रही है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो, अदरवाइज निकल जाओ। अगर मजिस्ट्रेट ग्रांट करेगा तो देन आप मीन्स के अलाउ कर सकते हो, कन्वर्जन इज पॉसिबल। अदरवाइज अगर आपने मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर कन्वर्जन कर लिया तो आपको 6 माह से लेकर 6 माह से लेकर 3 साल तक की कैद हो सकती है, प्लस फाइन अलग से। फोर्थ पॉइंट ये कि जब भी लड़का या लड़की अबव 18 होते हैं तो मीन्स कि उनके पास लीगल राइट आ जाता है कि वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी से चाहे शादी कर सकें। लेकिन नहीं, ये कानून इसको भी हाईजैक कर रहा है।
वो ये कहते हैं कि एक लड़का लड़की ने लेट्स से कि शादी हो गई, उसके बाद बेशक लड़के के पेरेंट्स या लड़की के पेरेंट्स वालों ने अगर ये एप्लीकेशन सबमिट करवा दी कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो देन भी आपको 10 साल कैद प्लस फाइन। मीन्स यार हंसी आती है कि इंडिया में अगर आपने, इंडिया या एशिया में ये ला है कि अगर आपने सिगरेट पीनी है, स्मोकिंग करनी है, तो मीन्स आप अबव 18 हो, या इंडिया में आपने अगर अल्कोहल पी लेना है तो अबव 18 हो। लेकिन यूपी में अगर आप अबव 18 है फिर भी आप अपना रिलीजन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये रिलीजन कन्वर्ट होता है क्यों? बेसिक रीजन क्या है इसकी? मीन्स कि जब एक लड़का एक लड़की, हिंदू लड़का या हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का या लड़की के करीब आते हैं, तो जाहिर बात है वो ना कि सिर्फ एक दूसरे के करीब आते हैं बल्कि एक दूसरे के दीन को भी मीन्स एनालाइज करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे दीन में मीन्स के जो जात पात ब्राह्मण, उसके नीचे की जो मुश्तरी जात हैं, मीन्स के सारा बटा हुआ है। हम मीन्स के इस चीज को हाथ लगाए तो हम प्लीज हो जाएंगे, हमने वो चीज किया। मीन्स के इतने ज्यादा रॉन्ग नंबर हैं, जैसे कि पीके थी उसमें था कि ये रॉन्ग नंबर है। तो इतना ज्यादा रॉन्ग नंबर देख के जब वो इस्लाम को, जब रियल वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, जो जितने भी एक सुनहरी दीन है उसको देखते हैं, मुआवजना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मीन्स के वो जोरों जबरदस्ती से नहीं, वो मीन्स के इस्लाम से मुतासर होकर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। इस वजह से ये मीन्स योगी को इस चीज की चिढ़ है कि हाँ अगर ये मुस्लिम, जैसे कि मुस्लिम को तो ऑलरेडी 4 शादियों की इजाजत है, तो ये इनका नैरो माइंडेड ये है हिंदुओं का कि मुसलमान 4 शादियों की इजाजत है, ये मुसलमानों से, क्रिश्चियन से, हिंदुओं से शादियां करते हैं, फिर उनको मीन्स के इस्लाम में कन्वर्ट करके उनसे बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं। यार बच्चे क्या सिर्फ मुसलमानों के हो रहे हैं? बच्चे क्रिश्चियंस के नहीं हो रहे, बच्चे हिंदुओं के नहीं हो रहे, बच्चे ज्यूश के नहीं हो रहे। ये मीन्स की क्या नैरो माइंडेड सोच है यार आपकी। खैर, दरअसल सीन ये है कि ये जो आरएसएस और प्लस बीजेपी है, ये इस्लाम फोबिया का शिकार है। इस्लाम से इनको डर लग रहा है, इस्लाम से इनको डर लग रहा है। वैसे भी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में इस्लाम वैसे भी फ्लोरिश करेगा, फलेगा फूलेगा इंशाल्लाह। उसकी रीजन ये नहीं कि हम मीन्स के इस्लाम में ये मना है कि आप मीन्स के जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं, आप इस्लाम की तालीमात उसके सामने रख सकते हो, राइट एंड रॉन्ग क्या है इस्लाम के ये बता सकते हो। उसके बाद उसकी अपनी मर्जी, कोई इस्लाम में आना चाहे या ना आना चाहे, उस पर किसी किस्म का जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ना मीन्स के तलवार के जोर पे, ना मीन्स के गन पॉइंट पे कि हाँ यार तुम इस्लाम कबूल करो। ये है इस्लाम। इस वजह से लोग इस्लाम में धड़ाधड़ इंटर हो रहे हैं, और यही इस्लाम फोबिया जो कि योगी प्लस योगी जैसे और स्टेट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, असम है, कर्नाटका है, इसके अलावा और स्टेट्स हैं जो कि इस किस्म का ला लाना चाह रहे हैं। लेकिन योगी इस चीज में नंबर 1 मीन्स कि वो इस चीज में लीड कर गया, सबसे नंबर 1 पे आ गया। फाइनली आ जाते हैं पेनल्टी सेक्शन पे। मीन्स कि अगर किसी ने ये इस तरह की शादी की और उसने रिलीजन चेंज कर लिया विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो देन उसको पेनल्टी क्या फेस करनी पड़ेगी? पेनल्टी में नंबर 1 कि इस किस्म की शादी हुई, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया मजिस्ट्रेट को, तो उन्हें 1 साल से लेके 5 साल तक की सजा प्लस 15,000 फाइन। नंबर 2, अगर शादी माइनर से हो जाती है, मीन्स के लड़की या लड़का माइनर है और उसके साथ आपने शादी करवा दी, तो ये आपकी सजा 1 साल से लेके 10 साल की हो सकती है प्लस 25,000 का फाइन हो सकता है। नंबर 3 ये कि अगर मैसिव मैरिजेस होती हैं, मीन्स के इज्तिमाई शादियां होती हैं और उनका सोल इंटेंशन ये, मीन्स के इन लॉ के मुताबिक के सोल इंटेंशन ये कि रिलीजन कन्वर्ट करवाना, तो इसमें आपको वही अगेन 1 से 10 साल की सजा हो सकती है प्लस 50,000 तक फाइन हो सकता है। अब सोचने की बात यह है कि इंडिया कहां से सेक्युलर स्टेट है? कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है या हिंदुत्व नजरिया पे मिलकर फॉलो अप करते हुए वो ये कह रहा है कि यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहते हो तो देन बेस्ट, अदरवाइज यहाँ से निकल जाओ। में अगर आपको इस किस्म की वीडियो अपडेट्स इन फ्यूचर चाहिए तो यार ये सब्सक्राइबर का बटन है, इसको पुश कर दो, प्लस ये बेल आइकन को दबा दो। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कर दो, अदरवाइज डिसलाइक कर दो यार। मीन्स कि आपके लाइक करने से मुझे फायदा ये होगा कि मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा एक, हाँ कि मीन्स कि मेरा जो कंटेंट है ये देखा जा रहा है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।